अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। जी तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम है रशियन सैलेड। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। रशियन सैलेड बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप नोट डाउन कर लें। तो ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं। बारीक क्यूब्स में कटी हुई उबली हुई आपको गाजर चाहिए होगी, आधा कप। गाजर को आपने सिंपल पानी में बॉयल कर लेना है। क्यूब्स में बारीक कटा हुआ आपको खीरा चाहिए होगा, तकरीबन मैंने ले लिए आधा कप। और 1.5 कप आपको उबले हुए आलू चाहिए होंगे, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। आधा कप मैंने उबले हुए ले लिए मटर। बारीक कटी हुई आपको बंद गोभी चाहिए होगी, आधा कप। और 2 मैंने मीडियम सेब ले लिए थे, इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। मैंने रेड कलर के सेब लिए हैं, अगर आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया पाउडर शुगर। दही फेंटी हुई आपको चाहिए होगी, आधा कप। फ्रेश क्रीम ले लें, आधा कप। मायोनीज़ मैंने ले लिए तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के। काली मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टीस्पून और नमक मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक बड़ा बाउल चाहिए होगा, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम फेंटी हुई दही। तो आधा कप मैंने दही डाल दी है। और अब इसके अंदर डालेंगे हम फ्रेश क्रीम आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, आधा कप। मायोनीज़ इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पाउडर शुगर। पाउडर शुगर मैं इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। और अब क्या करेंगे, सारी चीज़ों को आपने आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी नमक और काली मिर्च का पाउडर। और इनको भी हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे सेब, खीरा जाएगा इसके अंदर, आलू जाएंगे, उबली हुई गाजर जाएगी इसमें, बंद गोभी मैंने इसमें डाल दी है, मटर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जी तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और ये हमारा रशियन सैलेड रेडी हो चुका है। इसको मैं करती हूँ डिश आउट। जी तो माशाल्लाह से हमारा जो रशियन सैलेड है बहुत मज़ेदार बना हुआ है। इसको आपने क्या करना है, पहले फ्रिज में रखना है, इसको अच्छी तरह से ठंडा कीजिएगा। उसके बाद आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें, बहुत ही मज़ा देता है। तो आज जी मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही लजीज, बहुत ज़्यादा मज़ेदार यखनी पुलाव बनाना। इस रेसिपी से जब आप अपना यखनी पुलाव बना के रेडी करेंगे तो आप यकीन करें कि आप लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर एक कुकर रखने और इसके अंदर हम डालेंगे पानी, तकरीबन 1.5 लीटर इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी मटन का गोश्त, तकरीबन 1 किलो मैंने ले लिया मटन का गोश्त। गोश्त डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन मैंने ले लिया 3 टेबलस्पून भर के। अदरक लहसुन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। और ये मैंने ले लिया शान का पंजाबी यखनी पुलाव मसाला। इससे आज जी हम अपना पुलाव बनाएंगे। जब आप इससे पुलाव बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतना मज़ेदार ये पुलाव बनके रेडी होगा इससे। तो ये मैंने पैकेट ओपन कर लिया है, इसको जी हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं। और अब इसमें हम यखनी पुलाव का मसाला डाल देंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप चावल जो है
750 ग्राम ले रहे हैं तो तभी आप इसमें 750 ग्राम का ये पैकेट डालेंगे। ये जो पैकेट आपको नज़र आ रहा है 750 ग्राम का है। तो अगर आप चावल 750 ग्राम ले रहे हैं तो फिर आप ये पैकेट भी पूरा डालेंगे, लेकिन मैंने जो चावल लिए हैं वो 250 ग्राम लिए हैं, तो मैं इसमें जो पैकेट डाल रही हूँ मसाले का वो 250 ग्राम ही डालूंगी। तो इस बात को आप लोग जहन में रख लीजिएगा। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, गोश्त को हम दे देंगे प्रेशर। ठीक है, गोश्त को हमने गला लेना है और इतना गलाना है कि इसके अंदर जो यखनी वो रह जाए, वो तकरीबन रह जाए इसमें 3 गिलास। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो अगर यखनी कम भी हो जाती है तो आप इसमें पानी जो है एक्स्ट्रा पानी मिक्स कर सकते हैं। तो गोश्त को मैं प्रेशर दे देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कितनी देर में ये गला था। जी, तो गोश्त जो है ये तकरीबन मेरा 35 मिनट में गल गया था और आप देख सकते हैं इसमें यखनी भी आपको नज़र आ रही होगी। अब क्या करेंगे, इस यखनी को हमने छलनी में छान लेना है क्योंकि इसके अंदर जो साबित गरम मसाले वगैरह हैं वो सारे हम निकाल दें। तो मैं क्या करती हूँ, यखनी को जल्दी से छान लेती हूँ। तो ये देखें, यखनी हमने छान लिया, इसके अंदर जो साबित गरम मसाले वगैरह थे वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। तो इसको अभी हम रख देते हैं साइड पे। और ये मैंने ले लिए जी चावल, कच्ची बासमती ये चावल है, तकरीबन मैंने ले लिए 250 ग्राम चावल। तो चावलों को मैंने तकरीबन जो है 15 मिनट पहले जो अच्छे तरीके से साफ करके इनको मैंने पानी में भिगो दिया था। अब आपने क्या करना है, एक देगची लेनी है, पतीली लेनी है, उसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज की प्याज जो है बारीक कट करके डाल दी है। ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन 2 पकाने वाले जो चम्मच होते हैं, 2 इसमें मैं चम्मच डाल दूंगी, आधा कप इसमें ऑयल डाल दीजिएगा। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद प्याज को हम करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन। ये देखें, प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम यखनी। तो मैंने 250 ग्राम चावल लिए हैं, तकरीबन 2 गिलास चावल बनते हैं। तो मैं इसमें जो यखनी डालूंगी इसमें डालूंगी 3 गिलास। 3 गिलास इसमें जाएगी यखनी। अगर यखनी आपकी कम रह जाती है गोश्त बॉयल करते टाइम तो आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यखनी के अलावा इसमें गोश्त भी डाल दिया है। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। और एक बात का ख्याल रखिएगा, इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है, इस पैकेट के अंदर नमक भी ऑलरेडी पहले से मौजूद था। चावल मैंने ड्रेन कर लिया, पानी मैंने इनका छान लिया, इसमें हम चावल डाल देंगे। जब पानी बॉयल होने लगे उसके बाद ही आपने इसके अंदर चावल डालने हैं। तो आराम से हम चावलों को हिला लेंगे इस तरीके से। चावल हिलाने के बाद फ्लेम आपने नीचे से हाई कर देनी है और इसका ढक्कन बंद करके पानी ड्राई होने तक इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। ढक्कन उतारते हैं ऊपर से और ये देखिए जी, पानी जो है तकरीबन इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हल्का हल्का सा पानी है, बिल्कुल मैंने चावलों को खुश्क नहीं किया। चावलों का पानी हल्का हल्का सा इसके अंदर पानी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। एक दफा इसमें चम्मच हिला लेंगे और अब क्या करेंगे, चावलों को हम लगाएंगे दम। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस पतीले के नीचे एक तवा रख देंगे और फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल लो कर देनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम चावलों को दम लगाएंगे। उससे पहले मैं इसमें 3 डाल दूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने सेंटर में मैंने जो है हरी मिर्चों के कट का निशान लगा दिए है। ढक्कन बंद कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे हम चावलों को छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलेंगे और माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पुलाव की, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से पुलाव की शक्ल देखें, कितनी खूबसूरत पुलाव की शक्ल आई और बिल्कुल दानेदार हमारा जो पुलाव है बन के रेडी हुआ है। तो चलें जी, यखनी पुलाव को हम कर लेते हैं जल्दी से डिश आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो पंजाबी स्टाइल का यखनी पुलाव है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी हुए हैं। तो लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। जी, तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मुगलाई चिकन मसाला बनाना। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है चिकन की कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जितनी भी आप चिकन की रेसिपीज बनाते हैं उसको आप छोड़ के हमेशा जब भी आपके घर कोई दावतें होंगी या आप घर में चिकन बनाएंगे तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई किया करेंगे, ये मेरी आपको गारंटी है।
तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं मुगलाई चिकन मसाला बनाना। मुगलाई चिकन मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए होगी चिकन। मैंने ले लिया है 1 kg चिकन। चिकन को आपने पहले क्या करना है, अच्छे तरीके से पानी से वॉश करके इसको ड्राई कर लेना है। और अब हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो चिकन के अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और तकरीबन 1.5 कप इसमें फेंटी हुई दही जाएगी। 1 नींबू ले लें और नींबू का रस निचोड़ के आपने चिकन में डाल देना है। नींबू डालने के बाद ये मेरे पास कुछ मसाले हैं। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी। 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया लाल मिर्च का पाउडर। कुटा हुआ सूखा धनिया आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया नमक। नमक जो है आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये सारे मसाले हम चिकन में डाल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, चिकन में तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने हाथों की मदद से मिक्स करना है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और अब चिकन को मैरिनेशन के लिए हमने छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो उसको आप ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर पतीला रखना है। इसके अंदर 1 कप आपने ऑयल डाल देना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम साबित गरम मसाले डाल देंगे। 1 मैंने तेज पत्ता ले लिया है। 3 आपको मीडियम साइज के दालचीनी के टुकड़े चाहिए होंगे। 2 मैंने सब्ज इलायची ले लिए हैं। 2 मैंने बड़ी काली इलायची ले ली हैं। लौंग आपको चाहिए होंगे 4। साबित काली मिर्चें मैंने ले ली हैं 15। 1 आपको चाहिए होगा बादियान का फूल। इन सारी चीजों को हमने क्या करना है, तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनको हमने कड़कड़ाना है। फ्लेम आपने नीचे मीडियम रखनी है। इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो गरम मसाले हैं वो जले नहीं। 1 मिनट के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे। चिकन को हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी, ऑयल के अंदर हमने चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। इसके बाद फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको कवर करके हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद कवर उतारेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये सिर्फ कलर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने दोबारा से इसे कवर करके तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। और ये मैंने फ्राई प्याज ले लिए, तकरीबन 6 मीडियम साइज के प्याज लेके इनको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया। अब क्या करेंगे, प्याजों को आपने हाथों की मदद से हल्का हल्का इनको चूरा चूरा कर लेना है। ये देखें कितने परफेक्ट हमारे प्याज जो हैं क्रिस्पी फ्राई हुए पड़े हैं। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं कि प्याजों को किस तरीके से परफेक्ट फ्राई किया जाता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा वीडियो। अब आपने एक बड़ा बाउल लेना है और इसमें फ्राई प्याज डाल देने हैं और 3 इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। और अब इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें मैं ऐड करूंगी। तो ये मैंने पेस्ट ले लिया है। किस चीज का पेस्ट है मैं आपको बता देती हूँ। 1/4 कप आपने दूध लेना है और इसके अंदर आपने बादाम डाल देने हैं। दूध के अंदर तकरीबन मैंने 15 बादाम ले लिए थे। बादाम को आपने पानी में बॉईल करके इनका छिलका उतार के दूध में डाल देने और साथ ही 10 मैंने काजू ले लिए थे। ठीक है, दूध, बादाम और काजू का आपने क्या करना है, पेस्ट बना लेना है। इसको ग्राइंडर में पीस लेना है। तो ये पेस्ट जो है मैंने इसमें डाल दी है। और अब क्या करेंगे, इन सारी चीजों को आपने ग्राइंडर में पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए जी, ग्राइंडर में मैंने सारी चीजों को पीस लिया, इसका हमने पेस्ट बना लिया। तो इसको अभी हम रख देते हैं साइड पर। तकरीबन 2 मिनट के बाद आपने क्या करना है, कवर हटाना है। और ये देखिए जी, दही हमारी भुन चुकी है। आपको नजर आ रहा होगा कि ऑयल जो है अलग हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। 3 मैंने बड़े साइज के टमाटर लेके इनका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये इसमें हम डाल देंगे। अगर टमाटर छोटे हैं तो आप इसके अंदर 4 से 5 टमाटर भी डाल सकते हैं। टमाटरों को हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स करेंगे। तो अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर रहे हैं।
मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना है पतीली को और इसको हम छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, पतीली का हम ढक्कन खोलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब क्या करेंगे, इसकी हम भुनाई कर लेते हैं चिकन की तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो चिकन की हम भुनाई कर रहे हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और जब आप इसकी भुनाई करें तो साथ ही इसके अंदर आपने आधा कप जो है पानी का डाल देना है। मैंने वीडियो का बटन दबाया था लेकिन वो नहीं दब सका, मैं आपको दिखा नहीं सकी। जब आप इसमें आधा कप पानी डालें तो इसकी भुनाई कर लीजिएगा 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक करें जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो ये देखें जी, ऑयल जो है अलग हो चुका है और हमारी ग्रेवी भी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। तो लास्ट में इसमें हम डाल देंगे आधा कप कटा हुआ हरा धनिया। फ्लेम नीचे से बंद कर देंगे और इसे कवर करके हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो अलग हो जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, नीचे से मैंने फ्लेम जो है पहले बंद कर दी थी और ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल जो है इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। और अब मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी रेडी हुई है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी मजीद डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसकी ग्रेवी होनी चाहिए मुगलाई चिकन की, तो तब जाके खाने का मज़ा आता है। तो ये हमारा मुगलाई चिकन बन के रेडी हो चुका है, इसको हम डिश आउट करते हैं। तो ये हमने मुगलाई चिकन मसाले को डिश आउट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। एक दफ़ा लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ बाकी जितनी भी चिकन की रेसिपीज़ हैं उनको आप भूल जाएंगे बनाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से माल्टों का जूस निकालना सिखाऊंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि माल्टों का जूस निकालना कौन सा मुश्किल काम है। तो आज मैं आपको विदाउट इलेक्ट्रिक मशीन और विदाउट होममेड मशीन के माल्टों का जूस निकालना सिखाऊंगी। वो किस तरीके से निकालेंगे ये तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। होममेड तरीके से माल्टों का जूस निकालने के लिए आपको माल्टे चाहिए होंगे। मैंने 5 बड़े साइज़ के माल्टे ले लिए हैं। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम माल्टों को छुरी से कट करेंगे। आपको एक तेज़ छुरी चाहिए होगी और माल्टों को इस तरह से सेंटर से हम कट करते जाएंगे। तो एक माल्टा देखें इस तरह से हमने काट लिया। इसी तरह से एक और माल्टा भी मैं काट लेती हूँ और इसी तरह से तमाम माल्टों को हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने सारे माल्टे जो हैं कट कर लिए और अब क्या करेंगे, माल्टों का जूस निकाल लेते हैं। तो एक खाली बाउल ले लेंगे और इसके अलावा आपको चाहिए होगा ये विस्क जो है हर घर में ईजिली मौजूद होते हैं। और अब क्या करेंगे, इसी विस्क से हम निकालेंगे अपने माल्टों का जूस। विस्क को आपने क्या करना है, माल्टे के सेंटर में इस तरह से राउंड घुमाते जाना है। तो ये देखिए माल्टों का जूस जो है वो ईजिली निकलना शुरू हो गया। और अब आपको व्यूवर्स ना ही किसी किस्म की इलेक्ट्रिक मशीन की ज़रूरत है, ना ही किसी किस्म की होममेड मशीन की ज़रूरत है। और ये विस्क ऐसी चीज़ है जो हर घर में ईजिली मौजूद होता है। और अब क्या करूँगी, इसी तरह से तमाम माल्टों का जूस मैं निकाल लूँगी। देखें एक माल्टे का जूस मैंने निकाल लिया और इसी तरह हम अपने तमाम माल्टों का जूस जो है वो निकाल लेंगे। तो देखिए सारे माल्टों का जूस जो है मैंने ईज़िली निकाल लिया और ये आपको माल्टों के छिलके नज़र आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल साफ़ शफाफ हो चुके हैं। और अब क्या करते हैं, हमें एक खाली बाउल चाहिए होगा, एक बर्तन चाहिए होगा और एक छलनी चाहिए होगी। इसमें हम क्या करेंगे, अपने माल्टों का जूस को हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ और गूदा है वो अलहदा हो जाए। चम्मच से हिला लेंगे ताकि गूदा अलहदा हो जाए और इसका माल्टों का जूस जो है वो अलग हो जाए। तो देखें जूस को हमने अलहदा निकाल लिया और अब क्या करेंगे, इसको एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं जूस को। तो ये
हमारे माल्टे का जूस जो है वो पीने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो व्यूवर्स, आज मैंने आपको कितने इजी मेथड से माल्टों का जूस निकालना सिखाया है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।